गांव बिसनपुर, जहां सुबह की पहली किरण के साथ ही जीवन जाग उठता था। चारों तरफ हरे भरे खेत, मिट्टी की सौंधी खुशबू और लोगों के चेहरों पर सादगी भरी मुस्कान। इसी गांव में रहता था एक गरीब लेकिन ईमानदार किसान, रामू। रामू की दुनिया बहुत छोटी थी, लेकिन उसमें एक अनमोल खजाना था। उसके दो बैल, मोती और हीरा। ये दोनों बैल उसके लिए सिर्फ जानवर नहीं थे, बल्कि उसके जीवन का सहारा, उसके साथी और उसके परिवार का हिस्सा थे। मोती का स्वभाव शांत और सहनशील था। वह धीरे धीरे काम करता, लेकिन कभी थकता नहीं था। दूसरी तरफ हीरा तेज, समझदार और थोड़ा जिद्दी था। अगर कोई मुश्किल आती तो हीरा सबसे पहले आगे बढ़ता। दोनों की दोस्ती इतनी गहरी थी कि गांव के लोग अक्सर कहते, अगर सच्ची दोस्ती देखनी हो तो मोती और हीरा को देखो। हर सुबह रामू उठता, उन्हें प्यार से सहलाता, उनके लिए ताजा चारा लाता और फिर खेत की ओर निकल पड़ता। जब दोनों बैल हल खींचते तो लगता जैसे धरती भी उनकी मेहनत से मुस्कुरा रही हो। दिन गुजरते गए। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। एक साल गांव में भयानक सूखा पड़ गया। बारिश बिल्कुल नहीं हुई। खेत सूख गए, कुएं खाली हो गए और लोगों के घरों में अनाज खत्म होने लगा। रामू की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। उसने पहले अपनी बचत खर्च की, फिर अपने घर का सामान बेचा, लेकिन अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा था। सबसे बड़ा दर्द उसे इस बात का था कि वह अपने बैलों को भरपेट खाना भी नहीं खिला पा रहा था। एक रात जब वह मोती और हीरा के पास बैठा था, उसकी आंखों में आंसू थे। उसने धीरे से कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे ये दिन देखना पड़ेगा। मोती और हीरा उसकी आवाज में छुपे दर्द को महसूस कर रहे थे। कुछ दिनों बाद मजबूरी में रामू ने अपने बैलों को बेचने का फैसला कर लिया। यह फैसला उसके दिल को तोड़ रहा था। अगले दिन एक शहर का व्यापारी आया। उसने दोनों बैलों को देखा और तुरंत खरीद लिया। जब मोती और हीरा को ले जाया जा रहा था, वे बार बार पीछे मुड़कर रामू को देख रहे थे। रामू की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। मुझे माफ कर देना, वह बस इतना ही कह पाया। शहर पहुंचते ही उनकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। नया मालिक बहुत कठोर था। वह उनसे दिन रात भारी गाड़ियां खिंचवाता, लेकिन खाने के नाम पर बस सूखा और कम चारा देता। ना प्यार ना आराम, बस काम ही काम। कुछ ही दिनों में मोती कमजोर पड़ने लगा। उसकी चाल धीमी हो गई, लेकिन हीरा अब भी मजबूत बना हुआ था। एक रात जब दोनों थक कर बैठे थे, हीरा ने धीरे से कहा, मोती, क्या तुम्हें हमारा गांव याद आता है? मोती ने आंखें बंद कर लीं। हर पल वहां हम खुश थे। रामू हमें प्यार करता था। हीरा ने दृढ़ आवाज में कहा, तो चलो वापस चलते हैं। मोती ने हैरानी से पूछा, इतनी दूर? और ये रस्सियां? हीरा बोला, अगर दिल में हिम्मत हो तो रास्ता खुद बन जाता है। उस रात जब सब सो गए, हीरा ने अपनी रस्सी को दांतों से काटना शुरू किया। यह आसान नहीं था। कई बार वह थक गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। आखिरकार रस्सी टूट गई। फिर उसने मोती की रस्सी भी खोल दी। दोनों चुपचाप वहां से निकल पड़े। रात अंधेरी थी, लेकिन उनके दिल में एक रोशनी थी, घर लौटने की। सफर लंबा और खतरनाक था। रास्ते में उन्हें घना जंगल मिला। पेड़ों की परछाइयां डरावनी लग रही थीं। अजीब अजीब आवाजें आ रही थीं। मोती डर गया। हीरा, कहीं हम रास्ता भटक न जाए। हीरा बोला, डर मत, हम साथ हैं। चलते चलते अचानक सामने एक शेर आ गया। मोती के पैर कांपने लगे, लेकिन हीरा आगे बढ़ा। उसने जोर से जमीन पर पैर पटका और शेर की आंखों में देखा। कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर शेर धीरे धीरे पीछे हट गया और जंगल में गायब हो गया। मोती ने राहत की सांस ली। अगर तुम न होते, हीरा मुस्कुराया। दोस्ती का मतलब ही यही है। आगे बढ़ते हुए उन्हें भूख और प्यास सताने लगी। कई दिन बिना सही खाने के गुजरे। एक जगह उन्हें थोड़ा सा हरा घास मिला। उन्होंने वहीं थोड़ी देर आराम किया। फिर एक बड़ी नदी आई। नदी बहुत तेज बह रही थी। मोती डर गया। हम इसे पार नहीं कर पाएंगे, हीरा बोला। अगर कोशिश नहीं करेंगे तो हमेशा यहीं फंसे रहेंगे। दोनों ने हिम्मत की और नदी में उतर गए। बीच में मोती का संतुलन बिगड़ गया और वह बहने लगा। हीरा ने तुरंत उसे पकड़ लिया और पूरी ताकत लगाकर उसे किनारे तक खींच लाया। दोनों थक कर गिर पड़े, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। कई दिनों की यात्रा के बाद वे अपने गांव के पास पहुंच गए।
उधर रामू ने भी उम्मीद नहीं छोड़ी थी। वह हर दिन अपने बैलों को याद करता, भगवान से प्रार्थना करता। एक सुबह जब वह अपने आंगन में बैठा था, उसे हल्की सी आवाज सुनाई दी। उसने बाहर आकर देखा, मोती और हीरा उसके सामने खड़े थे, कमजोर, थके हुए, लेकिन जिंदा। रामू की आंखों से आंसू बहने लगे। वह दौड़कर उनके पास गया और उन्हें गले लगा लिया। तुम वापस आ गए, तुम मुझे छोड़कर नहीं गए। पूरा गांव यह दृश्य देखकर भावुक हो गया। लोग कहने लगे, यह सिर्फ बैलों की कहानी नहीं है, यह सच्ची दोस्ती की मिसाल है। रामू ने कसम खाई कि अब वह कभी अपने बैलों को नहीं बेचेगा। उसने फिर से मेहनत शुरू की। गांव वालों ने भी उसकी मदद की। धीरे धीरे हालात सुधरने लगे। मोती और हीरा पहले से भी ज्यादा खुशी से काम करते थे। उनकी दोस्ती अब और भी मजबूत हो गई थी। गांव के बच्चे उनकी कहानी सुनते और सीखते। सच्चा दोस्त वही होता है जो हर मुश्किल में साथ दे। समय बीतता गया, लेकिन मोती और हीरा की कहानी अमर हो गई। आज भी बिसनपुर के लोग जब अपने बच्चों को सच्ची दोस्ती का मतलब समझाना चाहते हैं तो वे यही कहानी सुनाते हैं। सीख, मॉरल। सच्ची दोस्ती हर मुश्किल को आसान बना देती है। हिम्मत और साथ हो तो कोई भी रास्ता मुश्किल नहीं होता। प्यार और वफादारी दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है।